Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हमने स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप में 6 चीज़ें डिस्कस की थी। 3 प्योर रिलेशनशिप्स थे और 3 मिक्स्ड रिलेशनशिप्स थे, जैसे मोल मोल, मैस मैस, मैस वॉल्यूम। ये तीनों रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने ये अपने लेक्चर में तीनों के तीनों डिस्कस किए थे और ये तीनों प्योर रिलेशनशिप थे कि आप एक कंपोनेंट के मोल से दूसरे के मोल, एक के मैस से दूसरे का मैस और एक के वॉल्यूम से दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मोल मैस, मोल मोल, मोल वॉल्यूम, मोल मैस वॉल्यूम, ये भी रिलेशनशिप हमने डिस्कस किए थे। अब आज हम लोग ये करना चाहते हैं कि पंजाब की टेक्स्ट बुक में वहां पर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज जो आपने याद रखनी है, ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, मैं इनका दोबारा से आधा करता हूं, यानी इनको रिवाइज कर देता हूं। आपने जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, या तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस से फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम से फाइंड आउट करेंगे, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने थे या नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट करने थे, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और जरूरी नहीं है आप ये करें, आप इसकी जगह पर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपने मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस और उसको मल्टीप्लाई कर देना है मोलर वॉल्यूम से। ये मैंने नीचे पंजाब की टेक्स्ट बुक से एक डायग्राम भी यहां पर कॉपी की है। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के 4 रास्ते, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये शीट यहां पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप इन फार्मूलाज को जहन में रखेंगे तो आप आसानी से तमाम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पंजाब की टेक्स्ट बुक से आगाज करते हैं। अब पंजाब की टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर है 78 और सैंपल प्रॉब्लम नंबर है 4.11। ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, आप अपनी बुक सामने रखें। पेज नंबर 78 है पंजाब की टेक्स्ट बुक। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, सैंपल नंबर 4.11 को हल करने की कोशिश करते हैं। ये मोल मोल रिलेशनशिप है, जैसे मैंने देखें टाइटल दिया है ऊपर, मोल मोल रिलेशनशिप। 4 तरह के रिलेशनशिप हमने यहां पर खास तौर पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहली बात, आपको 3.3 मोल्स दिए गए हैं। 3.3 मोल्स किसके दिए गए हैं? नाइट्रोजन के। डेटा को लाजमी पढ़ें, जब तक आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड आउट नहीं करेंगे आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है और उसमें नाइट्रोजन के 3.3 मोल्स प्रोवाइड किए गए हैं और कहता है रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया पैदा कर रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये देखें हाइड्रोजन के मोल्स उसने पूछे हैं, आर कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, एक के मोल्स आपको गिवन है और एक के मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। जिसके गिवन है उसको आप लेफ्ट साइड पर रखें और जिसके फाइंड आउट करने हैं उसको आप राइट साइड पर रखें। यानी ये आपके पास गिवन है जबकि ये आपके पास फाइंड आउट करना है, इसको आपने टू फाइंड लिख लें यहां पर। अब आप देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये कोएफिशिएंट किसको शो कर रहा है? मोल्स को शो कर रहा है। मैंने अपने लेक्चर में इसकी वजाहत की थी। इट मींस यहां पर इसके 1 मोल आपको गिवन है और इसके 3 मोल स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन के मुताबिक आपको गिवन है। क्वेश्चन में ये कहता है फर्ज करें आपको इसके 3.3 मोल्स गिवन हो, तो देन आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करें। यानी आपको हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं, तो आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई कर दें 1 से और 3.3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। आपका रिलेशनशिप क्या बनेगा? x मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3। x विल बी इक्वल टू 3.3 का मतलब है 9.9 मोल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने जब आंसर फाइंड आउट कर लिया तो आपने आखिर में हेडिंग देनी है प्रॉपर अपने पेपर में रिजल्ट, और रिजल्ट में आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 9.9 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर पेज है आपका पीटीबी का। इसमें भी मोल मोल रिलेशनशिप है। इक्वेशन आपको दी हुई है, जरूरी नहीं आपको इक्वेशन दी हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इक्वेशन वो प्रोवाइड कर देता है। ये ग्लूकोज आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी
मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस, यानी इस वक्त हमारा ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड से है और गिवन क्या है हमें गिवन है 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब इसका मतलब है एक चीज आपको गिवन है, दैट इज ग्लूकोज, यहां लिख लेते हैं C6H12O6 और फाइंड आउट क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज का कोएफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन में 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट 6 है। अब आप यहां से शुरू करेंगे, अगर इसके 1 मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो इसके आपके पास हैं 6 मोल्स। अब आपको स्टेटमेंट के अंदर ग्लूकोज के 2.25 मोल्स दिए गए हैं, अगर इसके 2.25 मोल है तो फिर इसके आपने फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को 1 से और 6 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बनेगा x मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2.25। अब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, 6.6 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आखिर में आप रिजल्ट मेंशन करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखें। जैसे मैंने यहां पर पिछले क्वेश्चन में भी बोला, यहां पर आप लिखेंगे गिवन और यहां पर आप लिखेंगे टू फाइंड, तो फिर आपका सॉल्यूशन प्रॉपर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 79 है, सैंपल प्रॉब्लम 4.12। आप देखिए इसमें कहता क्या है कि आपके पास है कैलकुलेट द मैस ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड टू रिएक्ट, यानी एल्यूमिनियम का मैस आपने फाइंड आउट करना है, जबकि इसी स्टेटमेंट के अंदर उसने आपको बोला कि आपने करना क्या, 332 ग्राम ऑफ आयरन का ऑक्साइड आपको दिया गया है 32 ग्राम। इसका मतलब है एक चीज आपको गिवन है, कौन सी आपको गिवन है, और टू फाइंड गिवन क्या है आपके पास Fe2O3 और फाइंड आउट आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम का मैस फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैस रिलेशनशिप है। अगर तो मैस रिलेशनशिप है तो आप सिंपल मैस से ही मैस फाइंड आउट कर लिया करें। देखिए सिंपल, इसके 1 मोल है इस वक्त, यानी अगर इसका कोएफिशिएंट देखें तो 1 मोल है, और अगर इसका मैं 1 मोल का मैस फाइंड आउट करूं तो वो कितना बनता है, आप गौर कीजिएगा। आयरन के एक एटम का मैस होता है 56, 2 का कितना हो गया 56 प्लस 56, और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं आपके, एक ऑक्सीजन एटम का 16 और 3 ऑक्सीजन एटम का 48, तो ये टोटल 160 ग्राम पर मोल बनता है। अब यहां पर है इसका 1 मोल, तो आप क्या लिखेंगे, इसके 160 ग्राम्स हैं तो इसके 2 एटम्स हैं एल्यूमिनियम के, एक एटम का 27 ग्राम होता है तो 2 का कितना हो गया 54 ग्राम हो गया। जबकि क्वेश्चन में आपको Fe2O3 के 32 ग्राम्स दिए हैं और इसके ग्राम्स यानी एल्यूमिनियम के ग्राम्स आपने कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे हैं। x मल्टीप्लाई बाय 160 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 54, तो x विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 54। कैलकुलेटर यूज करने की आपको परमिशन होती है, अगर ना भी हो तो आप सिंपल कैलकुलेशन से इनको एड्रेस कर सकते हैं। आंसर विल बी इक्वल टू 10.8। ये आपकी बुक के ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां पर आंसर 1.08 मेंशन है, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, वहां पर आप दुरुस्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा पेज नंबर है 79 और क्विक चेक हमारा क्वेश्चन है, गौर कीजिए। 4.6 क्विक चेक, बुक सामने रखें बेटा ताकि आपको काम करने में आसानी हो। पेज नंबर 79 है, Fe2O3 इज एन ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड हेमाटाइट। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है बोर्ड के पेपर में। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिड्यूस इट टू गेट फ्री आयरन एज बिलो। इक्वेशन आपको दी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस करता है। हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ Fe2O3, यानी मैस दिया गया है Fe2O3 का और मैस ही फाइंड आउट करना है आयरन का। टू फाइंड, दोनों चीजें, एक गिवन है Fe2O3 यानी हेमाटाइट आपको गिवन है, और फाइंड आउट आपने क्या करना है आयरन। अब आप देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आयरन 2 हैं, ये गौर करें जरा, आयरन यहां पर 1 नहीं है बल्कि 2 हैं, जबकि Fe2O3 यहां पर सिर्फ और सिर्फ
एक ही है। इसका मतलब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रखेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने Fe2O3 के एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट किया था, दैट इज 160 ग्राम। अगर ये 160 ग्राम है, दो आयरन का कितना हो जाएगा, एक का 56 और दो का 112 ग्राम। जबकि मुझे कहा गया है कि अगर आपको 160 ग्राम ही दिए जाएं Fe2O3 तो बताएं आयरन के अमाउंट या मैस ऑफ आयरन कितना होगा। इसका मतलब है हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वेशन ही बता रही है कि अगर ये 160 है तो ये 112 ग्राम होगा। तो दिस इज ओवर करेक्ट आंसर, 112 ग्राम ऑफ आयरन विल बी जनरेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4.13 और पेज नंबर है 79 पीटीबी का। कैलकुलेट वॉल्यूम, वेरी गुड, वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया जी। अब चेंज आ गया, पहले मोल और मैस की बातें हो रही थी, अब वॉल्यूम की बातें हो रही हैं। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस, यानी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हमने फाइंड आउट करना है बाय द रिएक्शन ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। जो चीज एक्सेस में होती है, एक्सेस में जो चीज होती है उसे कभी भी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। अब आप देखें, अगर यहां क्वेश्चन में देखें तो वॉल्यूम रिलेशनशिप दिया हुआ है, यानी गिवन भी वॉल्यूम है और फाइंड आउट भी वॉल्यूम करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक सादी सी बात ज़हन में रख लें, गैसेस के केस में एसटीपी के ऊपर जो मोल की रेशो होती है वही वॉल्यूम की रेशो होती है। यानी अगर मोल की रेशो 1:1 है तो वॉल्यूम की रेशो भी 1:1 होगी। फर्ज करें आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, आपको दिया गया है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आपको वॉल्यूम गिवन है और फाइंड आउट किसका करना है आपने, अमोनिया का। सॉरी, यहां पर आ जाएगा टू फाइंड आउट आपने करना है अमोनिया का। यहां मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन और फाइंड आउट आपने करना है अमोनिया का वॉल्यूम। अब पहले मोल रेशो आप देख लें, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जो मोल की रेशो होगी वही वॉल्यूम की रेशो होगी। अब इसके यहां 3 मोल हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक और अमोनिया के जनरेट हो रहे हैं 2 मोल्स। इट मींस अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो अमोनिया के 2 मोल्स जनरेट होंगे। मुझे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपके पास अगर हाइड्रोजन 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, ऑब्वियसली 100 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट मींस ये आ जाएगा 300 डेसीमीटर क्यूब, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 200 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, जो रेशो मोल्स की थी दोनों के दरमियान उसी रेशो में उनका वॉल्यूम आएगा। यानी अगर 3 गुना वॉल्यूम बढ़ गया हाइड्रोजन का तो 2 गुना वॉल्यूम बढ़ जाएगा अमोनिया गैस का। सो आंसर आएगा 200 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको इस मेथड के जरिए से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से भी आप करेंगे आप गौर करें कि यहां जो हमारा आंसर आ रहा है वो अमोनिया के लिहाज से आ रहा है, चूंकि क्वेश्चन में भी उसने हमसे अमोनिया की अमाउंट पूछी है या वॉल्यूम फाइंड आउट करने की बात की है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर है 4.7 और 4.7 क्विक क्विज क्वेश्चन है, पेज नंबर है आपका 80। गौर करें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। क्यों ना मैं यहां लिख ही दूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। व्हेन 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, मीथेन का वॉल्यूम आपको दिया गया है 4.5 डेसीमीटर क्यूब इज बर्न्ड बाय ए पर्सन, द ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। अब जो चीज एक्सेस में है, अभी भी हमने बात की थी, उसको हमने कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाना। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, अब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है जबकि मीथेन का वॉल्यूम हमें दिया गया है। सिंपल सा रिलेशनशिप है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने गुजारिश की कि जो रेशो मोल्स की होती है वही रेशो वॉल्यूम की होती है, अगर प्योर रिलेशनशिप हो वॉल्यूम का। अब गौर करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 1 मोल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी
1 मोल जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह हम कहेंगे अगर इसके 4.5 डेसीमीटर क्यूब यूज हो रहे हैं तो इसके भी 4.5 डेसीमीटर क्यूब जनरेट होंगे। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, 4.5 डेसीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको पेपर में लिखेंगे तो आप प्रॉपर मेंशन करेंगे पेपर में। प्योर स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप है वॉल्यूम वॉल्यूम, तो उसमें जो मोल्स की रेशो होती है वही रेशो वॉल्यूम की होती है। अगर दोनों के दरमियान 1-1 रेशो है तो वॉल्यूम की रेशो भी 1-1 आएगी। 2-2 की रेशो है तो वॉल्यूम की रेशो भी 2-2 की आएगी। 2-3 की रेशो है तो वॉल्यूम की रेशो भी 2-3 की आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गौर करें, क्वेश्चन नंबर है आपका सैंपल प्रॉब्लम 4.14। सैंपल प्रॉब्लम है आपका 4.14, लेकिन यहां मोल और मैस का रिलेशनशिप है। पेज नंबर है आपका पंजाब टेक्स्ट बुक का 80 और इसमें देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन स्पेस वेहिकल। इट इज इंप्लाइड टू रिमूव एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लिविंग एनवायरनमेंट बाय फॉर्मिंग सॉलिड लिथियम कार्बोनेट एंड लिक्विड वाटर। ये पूरा सेंटेंस आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिए उसने आपको मोल्स दिए हैं। किसके मोल्स दिए हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड के उसने 2 मोल दे दिए हैं। जबकि फाइंड आउट क्या करना है आपने? मैस फाइंड आउट करना है आपने। किसका मैस फाइंड आउट करना है? मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, ये आपने फाइंड आउट करना है। यहां मैं एक बात बताता चलूं, जब मोल और मैस का रिलेशनशिप दिया होता है तो आप कोशिश किया करें जिसका मैस आपने फाइंड आउट करना है पहले उसका मोलर मैस भी फाइंड आउट कर लिया करें। यहां हम लिथियम कार्बोनेट का मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक लिथियम का 7 और 2 लिथियम का 14 ग्राम हो जाएगा, एक कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा। 8 + 2 10 4 14 और 6 और प्लस 7, इट मींस यहां पर मोलर मैस आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली बात यह कि मोल और मैस का रिलेशनशिप है, तो आप कभी भी डायरेक्ट ना किया करें। पहला का काम क्या करना है आपने यहां लिखना है गिवन और आपने यहां लिखना है टू फाइंड। तो पहले मोल्स गिवन है तो आप फाइंड आउट भी मोल्स ही कर लिया करें। मोल्स किसके गिवन है? लिथियम हाइड्रोक्साइड के। और फाइंड आउट किसके करने हैं? लिथियम कार्बोनेट के। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड के आपको मोल गिवन है 2 और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके मोल हैं 1 मोल। अब चूंकि आपको 2 मोल गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक और 2 मोल से इसके निकलेंगे 1 मोल। अब आप क्वेश्चन में फिर गौर करें थोड़ा सा, कहता है 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी अगर ये 2 मोल्स हैं तो लिथियम कार्बोनेट के 1 मोल पैदा हो रहे हैं, और अगर इसके 20 मोल्स हैं तो पहले पता करें कि लिथियम कार्बोनेट के मोल्स कितने बन रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस तरह करके आपस में इनको। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 मींस 10 मोल्स हो जाएंगे किसके? लिथियम कार्बोनेट के। मैं फिर अर्ज कर देता हूं, जब मोल और मैस का रिलेशनशिप हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की बजाय पहले मोल से मोल फाइंड आउट कर लिया करें, उसके बाद फिर आप मोल्स को मैस में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन दुरुस्त रहेगी, गलती का चांस भी कम होगा। अब मैस फाइंड आउट आपने करना है किसका? मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये रिलेशनशिप आप पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल कितने आए हैं आपके पास? 10, और मोलर मैस आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, डेट वाज 74 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 ग्राम आंसर आता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4.8। ये क्विक चेक एक्सरसाइज है, यानी पेज नंबर है आपकी बुक का 80 और इसमें भी मोल मैस रिलेशनशिप है उसी तरह से। क्वेश्चन गौर करें, फिर यहां पर मैस दिया गया आपको। किस चीज का मैस दिया गया? आपको मैस दिया गया है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, और आगे लिखा हुआ है हाउस होल्ड ब्लीच, एमसीक्यूज के लिए याद कर लें इसको। और 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब आपको मोल्स दिए गए, किसके मोल्स दिए गए हैं?
क्लोरीन के, यहां लिख लें 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है। ऑब्वियसली जो चीज एक्सेस में है उसे हमने कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाना। और फाइंड आउट क्या करना है, हमने मैस फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आपको मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जिस चीज का मैस फाइंड आउट करना होता है कोशिश किया करें उसका मोलर मैस भी पहले ही निकाल लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। सोडियम का मैस होता है 23 कैलोरी, ऑक्सीजन का 16 और क्लोरीन का 35.5। इनको सम अप कर लेते हैं, 23 प्लस 16 प्लस 35.5 5.65 11 3 14 4 1 कैरी ऑन 3 4 4 2 6 और 74.5 आई थिंक आ रहा है इसका, 74.5 ग्राम पर मोल। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि आपने मैस फाइंड आउट करना है और आपको मोल्स गिवन है, यहां लिखेंगे गिवन और सामने लिखेंगे टू फाइंड। अच्छा, गिवन किसके हैं, क्लोरीन के, और फाइंड आउट किसके करने हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब आप देखिए पहले तो मोल्स गिवन है, अगर मोल्स गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक तो आप पहले मोल्स ही फाइंड आउट किया करें, मोल से मोल फाइंड आउट किया करें और फिर आने वाले मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लिया करें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि क्लोरीन का 1 मोल है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब उसका भी 1 मोल जनरेट हो रहा है। अब मुझे जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है क्लोरीन वो 2.25 है, ये देखें यहां पर मैंने लिखा भी है 2.25। अगर इसके 2.25 है, ऊपर 1 है तो यहां भी 2.25 ही हो जाएगा, चूंकि रेशियो तो सेम आ रही है, तो आंसर आ गया 2.25 मोल। लेकिन ये मोल्स आए हैं, अब हमने क्या करना है, इन मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना है। किसका मैस हमने फाइंड आउट करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का मैस हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने रिलेशनशिप बताया था, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं 2.25 और मोलर मैस अभी आपने कैलकुलेट किया 74.5। आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, एग्जैक्ट आंसर आएगा 167.6 ग्राम, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं, मैस मोल, पहले मोल मैस था, अब मैस मोल रिलेशनशिप है। बात बड़ी अहम सी है, बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन अहम है। पहले मोल दिया गया था, मैस फाइंड आउट करना था, अब मैस दिया गया है, मोल फाइंड आउट करना है। आपका सैंपल प्रॉब्लम है 4.15 और पेज नंबर है आपकी बुक का 80। देखिए बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला भी आप याद कर लें, एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 को कहते हैं। इट कैन न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन आपको दी गई है, हाउ मच मोल्स ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। सबसे पहली बात ये याद रखें, आप अगर मैस दिया हो और मोल फाइंड आउट करने हो तो जिसका मैस दिया गया है उसको हमेशा आप मोल्स में कन्वर्ट कर लिया करें ताकि बात करनी, बात समझनी आसान हो जाए। मैस कितना है इसका 2.1 ग्राम, मोल्स निकालने हैं तो पहले इसका मोलर मैस भी लिख लिया करें, क्योंकि मोल्स तो तभी निकलेंगे जब मोलर मैस मौजूद होगा। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मैस निकालना है तो सोडियम का 23 है, मैं रफ अमल में कर लेता हूं इसको, हाइड्रोजन का 1 है और कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48 है। तो इस तरह मेरे पास यहां आ गया 4 और यहां मेरे पास आ गया 7। आई थिंक ये 74 ग्राम आ रहा है पर मोल, ये मोलर मैस इसका आ रहा है 74 ग्राम पर मोल। और मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, HCl के। लेकिन पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा किसके, ऑब्वियसली जो गिवन है मैस, मैंने बताया जब भी मैस गिवन हो और आपने मोल्स किसी दूसरी चीज के फाइंड आउट करने हो तो जिसका मैस गिवन है उसको पहले आप मोल्स में तब्दील कर लें। मैस गिवन है 2.1 और मोलर मैस है इसका 74। बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूं, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दैट इज 0.2
0.025। अगर कहीं पर मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। 0.025 मोल्स ये किसके आ गए हैं? ये बेकिंग सोडा के मोल्स आ गए। अब मैंने किसके मोल्स निकालने हैं भाई? मैंने तो HCl के निकालने हैं। तो पहले तो हम रिलेशनशिप बना लेते हैं। NaHCO3 का रिलेशनशिप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक किसके साथ है? HCl के साथ, क्योंकि ये मुझे गिवन है और ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब आप गौर करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। और HCl जो रिएक्टेंट है उसका कोएफिशिएंट भी क्या है? 1। इसका मतलब अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल पैदा होगा। और अभी आप देखें, थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेशन से इसके मोल्स फाइंड आउट किए हैं, दैट इज 0.025। तो हम कहेंगे अगर इसके 1 और 1 की रेशो आ रही है, यानी 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, तो फिर क्या ही मसला है मैं कहूं कि ये 0.25 मोल है तो फिर ये भी 0.025 मोल होगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है। पहले मैंने मैस को मोल में कन्वर्ट किया और फिर मोल से मैंने दूसरे कंपोनेंट के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका आ गया दैट इज 4.16 सैंपल प्रॉब्लम है। पेज नंबर है 181 सॉरी पीटीबी का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी विल बी प्रोड्यूस। एसटीपी आपको पता ही है 0 सेल्सियस और 1 atm को कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमने डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने फाइंड आउट करना है। और कहता है प्रोड्यूस्ड व्हेन 7 ग्राम्स ऑफ आयरन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो एक्सेस में है, उसको कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते। इसके हमें दिए गए हैं 7 ग्राम। यहां लिख लेते हैं मैस ऑफ आयरन दैट इज इक्वल टू 7 ग्राम। जब मैस दिया गया है आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कभी भी डायरेक्ट ना करें, पहला काम क्या करें, जिसका मैस गिवन है उसको मोल्स में चेंज करें। और मोल्स में चेंज करने के लिए आप मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। मोलर मैस भी किसका लिखना है? जिसका मैस दिया गया है। आयरन का मोलर मैस 55.8 ग्राम पर मोल होगा। यहां से आप सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें। किसके? आयरन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है आपके पास? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आ गया 7 ग्राम और मोलर मैस है आपके पास दैट इज 55.8। 55.8 से आप डिवाइड करेंगे इसको, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 0.125 मोल। ये मोल्स आ गए हैं। अच्छा, जब मोल्स आ जाएंगे तो पहले आप मोल से मोल फाइंड आउट करें। यानी आपको आयरन के मोल मिल गए और आपके किसके मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं? ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी पहले हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड, यानी पहले मैंने मैस को मोल में कन्वर्ट किया। अब मोल को मोल से मैं मोल फाइंड आउट करने लगा हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि अगर आयरन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन के भी 1 मोल होंगे। और यहां मुझे मिले हैं 0.125 मोल। आप कहेंगे ये कहां से आए हैं? भाई अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी कैलकुलेट किए हमने। अगर इसके 0.125 मोल हैं तो इसके भी 0.125 मोल जनरेट होंगे। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअली वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, ये मुझे गिवन है और ये मैंने फाइंड आउट करना है। देखिए डायरेक्ट स्टेप में कोई भी काम करेंगे तो गलती का चांस भी बढ़ेगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी नहीं देगा। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं तीसरे मरहले में जाके। और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका? हाइड्रोजन का। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.125 और मोलर वॉल्यूम आपका होता है 22.414। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.8 डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखिए 3 स्टेप्स किए हैं। पहले मैस को, जो मैस गिवन था उसको मोल में कन्वर्ट किया, फिर एक गिवन के मोल से 2 फाइंड के मोल मैंने डिटरमिन किए और फिर मोल से मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट किया। मैस से मोल और मोल से वॉल्यूम, ये 3 मरहले करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया जी
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज में चला गया हूं मैं, पेज नंबर है आपका 90। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है इथेन 1.5 ग्राम दिए गए हैं इथेन के। यहां पे लिख लेते हैं, बात करनी आसान हो जाए, मैस ऑफ C2H6, और ये कितना है 1.5 ग्राम दिया हुआ है। मैंने पहले भी बात की थी, जब भी आपको मैस दिया जाए कोशिश किया करें उसका मोलर मैस भी साथ लिखें। मोलर मैस ऑफ C2H6, 2 कार्बन का, 1 कार्बन का 12, 2 का 24 और 6 हाइड्रोजन है, तो मिक्स करके 30 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया करें ताकि कैलकुलेशंस करनी आसान हो जाए। मैस आ गया 1.5 और मोलर मैस आ गया 30। जब आप इसको मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 मोल। ये किसके मोल्स आ गए हैं? ये C2H6 के मोल्स आ गए हैं। मैंने अपनी आसानी की खातर मैस को सबसे पहले कन्वर्ट किया है किसमें? मोल्स में। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, भाई ऑक्सीजन एक्सेस में है तो इसको माइनस कर दें कैलकुलेशंस में से, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन ये है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम डिटरमिन करना है। जबकि गिवन तो मुझे मैस था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्या बोला, पहले मैस को मोल में चेंज करें, फिर मोल से मोल फाइंड आउट करें, और फिर फाइंड आउट किए जाने वाले मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया करें। ये 3 मरहले। अब हमारे पास मोल आ चुके हैं तो मैं यहां पर लिखूंगा गिवन, और यहां पर लिखूंगा मैं टू फाइंड। किसको गिवन? गिवन क्या है मेरे पास? इथेन गिवन है मेरे पास। और फाइंड आउट क्या करना है? मैंने फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का देखें, कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब इसके 2 मोल्स हैं। इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका मतलब इसके 4 मोल्स हैं। अब ये रिलेशनशिप आ गया, अगर इसके 2 हैं तो इसके 4 हैं। अच्छा, मेरे पास कितने मोल्स आए हैं अभी इथेन के? ये यहां कैलकुलेशन की थी आपने 0.05 मोल। तो मुझे फाइंड आउट किसके करने थे? कार्बन डाइऑक्साइड के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। कैंसल करें, आपका आंसर आ जाएगा यहां 0.1 मोल। आई थिंक आई एम राइट। 0. आप भी कैलकुलेट की साथ साथ कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक रह जाए हमारी कैलकुलेशन में। अब हम आखिरी मरहले में चलते हैं। पहले हमने क्या किया? मैस से मोल फाइंड आउट किया, फिर हमने मोल से मोल फाइंड आउट किया, और अब हमने क्या करना है? तीसरे मरहले में मोल से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके मोल निकाले हैं अभी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिलेशनशिप बताया था, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से। 0.1 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.414, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा ये लंबी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये एक एक क्वेश्चन नहीं है। बाजुकात एंटी टेस्ट में एक क्वेश्चन में से 3 सेगमेंट पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन ये 3 नंबर का आएगा तो 3 सेगमेंट लिखने पड़ेंगे, 2 नंबर का आएगा तो 2 सेगमेंट आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे, कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, इसका 8 के आगे ए पार्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर वही है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 90। वही क्वेश्चन है, पीछे वाला ही। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ही दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करें। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या ही मुश्किल है। हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, अभी पीछे हमने क्या किया, पिछले स्लाइड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे, डेट वाज 0.1 मोल। उसी नंबर ऑफ मोल से अब हमने क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने पिछले क्वेश्चन में सॉर्ट आउट किए थे 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्वेश्चन है आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप क्या होगा? दैट इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस की जगह आप क्या लिख सकते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आइए मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर
23 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी का एक और पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट है, आप एक्सरसाइज में ही रहिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका बी पार्ट है, क्वेश्चन वही है। अब वो कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बताएं कितने। तो पहले तो ये देखें, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे थोड़ी देर पहले, 2 स्लाइड्स पीछे जाके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के कितने मोल्स आए थे जी? आई थिंक 0.1 मोल। मुझे अगर याद नहीं है, आपको तो याद है, आप इसको देखें, कोई गलती ना हो जाए हमसे। नंबर ऑफ मोल मौजूद हैं, और किसके मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं हमने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं किसके? ऑफ ऑक्सीजन के, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम रिलेशनशिप यहां पर लगा लेते हैं। पहले हम लिखते हैं गिवन और फिर लिखते हैं टू फाइंड। अच्छा जी, गिवन क्या है हमें? इथेन गिवन है C2H6, और फाइंड आउट क्या करना है हमने? ऑक्सीजन। तो पहले तो मोल से मोल फाइंड आउट करते हैं। इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 7 है। अगर इसके 2 मोल्स हैं, 2 मोल, तो इसके कितने हैं? 7 मोल्स। जबकि हमें पीछे कैलकुलेशन में इसके कितने मोल निकाले हैं? 0.1। तो इसके कितने हो जाएंगे? x को मल्टीप्लाई करें 2 से और 7 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से। x मल्टीप्लाई बाय 2, x मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1, x will be equal to 7 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक यहां पर जो कैलकुलेशन करके हमारा पहला आंसर आ रहा है वो 0.175 मोल आ रहा है, 0.175 मोल। अब हमने अगला काम क्या करना है? ये जो 0.175 मोल आ चुके हैं, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहां पर रिलेशनशिप लगाएंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस ओवर मोलर मैस की जगह क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा, और मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। मोल कितने आए हैं आपके पास? आई थिंक 0.175 आए हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। जो भी आपका आंसर आता है उसको आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर से आगे चलते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए जरा। कहता है कि इसी क्वेश्चन में सी पार्ट है, ये देखिए सी पार्ट है, सेम पेज है, क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट, 1.85 ग्राम ऑफ इथेन वही है, लेकिन कहता है फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ इथेन ब्रोकन। पहले आप ये याद रखें, इथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड इस तरफ होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स इस तरफ होते हैं, लाइक दिस। तो टोटल 6 बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। एक मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड मौजूद हैं, तो उस लिहाज से आपने कैलकुलेशन करनी। यहां पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किए 3 स्लाइड्स पीछे, किसके? C2H6 के, डेट वाज 0.1 मोल। देखिए पहले हमने पहले पार्ट में मोल्स फाइंड आउट कर लिए थे, तो हमारे लिए सॉरी ये 0.01 नहीं है, ये 0.05 था आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 0.05 मोल थे इथेन के। चेक कर लेते हैं दोबारा स्लाइड पीछे ले जाके। ये देखें ये 0.05 थे एग्जैक्टली, इसीलिए कैलकुलेशन में शायद कुछ गलती भी आ रही है। ये 0.05 मोल थे इथेन के, और कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बताएं कितने टूटेंगे। अब आपने रिलेशनशिप बना लेना है। पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। पहले तो आप मोल निकालने, कितने मोल बॉन्ड टूटेंगे। इधर आ जाएगा गिवन और इधर आ जाएगा टू फाइंड। अच्छा जी, गिवन क्या है आपके पास? इथेन, और टू फाइंड क्या करने हैं आपने? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपने फाइंड आउट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स गौर करें, अगर इथेन का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड होते हैं, और मैं यूं कह सकता हूं कि अगर इसका 1 मोल होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के 6 मोल बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। और अगर इसके मेरे पास 2 हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, ये गौर करें यहां पर ये 2 मोल हैं। अगर इसके 2 मोल हैं, इसका मतलब है ये डबल हैं, तो फिर इसके कितने हो जाएंगे?
12 मोल बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। अब आते हैं, ये तो इसका मतलब है स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप है ना, कि अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके 12 मोल हमें तोड़ने पड़ेंगे बॉन्ड्स के। अब हमें जो मोल्स मिले हैं वो हैं 0.05, इसके हमने फाइंड आउट करने हैं। पहले जब तक आप मोल्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे आप। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो x विल बी इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर आ जाएगा गालबन 0.3। यहां पर 0.3 मोल्स आ गए हैं। अब मोल्स से आपने क्या करने हैं, आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो आपने तोड़ने हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने का फार्मूला भी क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितने आए हैं आपके पास 0.3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10⁻23 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻23। इतने बॉन्ड्स आप ब्रेक करेंगे तो आपका काम मुकम्मल होगा।